बिल्कुल। देखिए ऐश्वर्या जी, आज जनता जो है वह मदारियों के पीछे भाग रही है। सबसे बड़ी बात है मदारी, वैसा मदारी जो बोलता है कि मैं छू मंत्र तुरंत आपको ठीक कर दूंगा, तुरंत आपको अमीर बना दूंगा। और आज की जनता, भोली भाली जनता जो पढ़ी लिखी नहीं है, वह उसे समझना चाहिए। परंपरागत तरीके से अगर कोई परंपरा से, किसी गुरु से, किसी संप्रदाय से जुड़ा हुआ कोई संत है, वह संत अपने स्टेज पर जूता चप्पल पहनकर नहीं जाएगा। वह भारतीय परंपरागत वेशभूषा धारण करके, उसके ऊपर न तो तिलक लगाया, न कोई धोती कुर्ता है, न कोई जनेऊ है, न कोई माला है, न ही उस व्यक्ति वह टाई कोट पहन करके सामान बेचने की तरह वैसे गरीब जनता के पास उसको बुलाया है, उसके पास लोगों को भेजा है। अब बोल लीजिए, फिर मेरे को आपको इस पे एक काउंटर करना है, क्रॉस क्वेश्चन करना है। पहले ऐसे लोग को दुकान की तरह उनके पास, उनको कन्विंस करने के लिए उनके पास टीम है, और टीम जो है गरीब लोगों के बीच जा करके उस बाबा का पूरी तरह से बखान करके कि यह भगवान का स्वरूप है। और इन सब कारणों से ऐसे बाबाओं के पास लोग जाते हैं। और तो आप ऐसे लोगों को बताते क्यों नहीं है? बिल्कुल हम लोग बताते हैं, आपकी भी तो जिम्मेदारी है। आज सरवर साहब आपकी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी, खान साहब आपकी, तो किसी हमारे अखाड़ा परिषद से था, ना कोई गुरुकुल पद्धति से था, ना किसी परंपरागत तरीके से उसकी स्टडी थी। 80,000 बुलाए थे, 2.5 लाख लोग गए। और साथ ही साथ उपमान्यु जी आ रहा हूं। शैलेश जी, आपने बोला वो टाई पहन, वो तो मैंने बोला क्योंकि वो तो ये था कि टाई पहन के जिस दिन जिस रंग की टाई पहन के आता था उस रंग की वो दावा करते थे सूरजपाल कि मैं उस बीमारी को ठीक करूंगा। मैं कह रहा हूं, आपने कहा वो उस पद्धति का फॉलो नहीं। आप सोशल मीडिया पे जाइए, इतने लोग हैं। अगर आप हिंदू धर्म की बात करेंगे तो वो टीका लगाएंगे रुद्राक्ष पे। मैं आपको आज बता रहा हूं, आपने रुद्राक्ष पहनी है आचार्य जी? मेरे को फर्क नहीं पता कि रुद्राक्ष में होता है कि 2 मुखी 4 मुखी, मेरे को नहीं पता, मैंने सुना है, मुझे नहीं पता। अब इंस्टाग्राम पे या फिर जो सोशल मीडिया, उस पर तो पता नहीं चल रहा कि किसने क्या पहना है। रुद्राक्ष पहना है, टीका लगा लिया, सब कर लिया, भगवा पहन लिया या हरा पहन लिया, या जिसको जिस धर्म में पहनना है, क्रिश्चियन दिखाना है तो वो पहन लिया, सब कर लिया। और मंत्र भी याद होते हैं उन्हें। वो बोलते हैं अगर आपको पैसा चाहिए ये मंत्र, मैं आपको बता रहा हूं ना, कोल्ड ड्रिंक, मैं ब्रांड का नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि ऑनर, वो कोल्ड ड्रिंक कहते हैं इस कोल्ड ड्रिंक खरीदो और वहीं से खरीदो, और उस कोल्ड ड्रिंक को एक ही घूंट में पीना है। ये जब हम छोटे होते थे, 4वीं 5वीं क्लास में 1 लीटर की बोतल आती थी, ये कंपटीशन हम लोग लगाते थे कि यार तू कितनी देर में पी सकता है। ये वो चीज बाबा बोलने लगेंगे कि 1 घूंट में पीना है। एक थे, मैं नाम ले रहा हूं, निर्मल बाबा, उनको तो अखाड़ा परिषद ने बैन किया। वो कहते हैं खट्टी चटनी खाई नहीं, गलत किया, मीठी खाते तो आता बढ़िया। ऐश्वर्या जी, जो भक्त होगा वह भगवान की पूजा करेगा, और भगवान की पूजा करिए। लेकिन जो पाखंडी होगा वह स्वयं भगवान बनने की कोशिश करेगा, और मैंने आपसे पूछा, अब अपने आप को भगवान मानते हैं, हो जाएगा। अब अपने आप को भगवान मानते हैं क्या? अगर मुझे चीज नहीं, और मुझे दुख है इस बात की कि अभी तक उस पर FIR क्यों नहीं हुआ। और पूछना चाहिए, सारी पार्टियां सोई हुई है, आज विपक्ष भी सोया हुआ है। क्यों सोया हुआ है? क्यों सोया हुआ है? वोट बैंक को देख करके लोग सोए हुए हैं। यहाँ कोई बैंक वैंक नहीं होना चाहिए, सिर्फ लोगों का होना चाहिए। हाजिर खान साहब, जरूरत है कि उसके आ रहा हूं सर आपके पास। उपमान्यु जी आ रहा हूं सर, आ रहा हूं एक एक करके। हाजिर खान साहब बोले नहीं, खान साहब आपका व्यू पॉइंट। देखिए ईश्वर जी, हमारा मुल्क जो है आस्थाओं का मुल्क है। हमारे देश में चमत्कार को नमस्कार हमेशा हुआ है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी मज़हब के मानने वाले जब ज़्यादा ईश्वर की आराधना करते हैं, ईश्वर से ताल्लुक़ जोड़ते हैं, तो उनके अंदर एक शक्ति प्रकट हो सकती है। लेकिन जैसे आपके दिल्ली में ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह थे। सर आप अपनी बात बोलिए, आज मैं बहस नहीं कर रहा हूं, सबके व्यू पॉइंट जा रहा है, अपनी बात बिना आप आ ही नहीं सकता। आप सुनी नहीं रहे, सुनिए आराम से, शांति से। निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, जो उनका दस्तरखान बहुत वसी था, हिंदुस्तान में बड़े दस्तरखान पे था, हिंदू मुसलमान सब आके उनके दस्तरखान पे खाना खाया करते थे। कभी भी उन्होंने गोश्त का सालन नहीं बनवाया, गोश्त की सब्जी नहीं बनवाई, क्योंकि वहाँ हिंदू भी आता था, मुसलमान भी आता था, और उनकी इबादत का ये मौका था कि अगर किसी को फूंक दिया करते थे ठीक हो जाता। ऐसे ही हिंदुओं में भी हुआ करते थे ऐसे ऋषि मुझी कि अगर किसी को कोई बात कह देते तो हो जाती थी। लेकिन आज के ज़माने में जो बाबा लोग कर रहे हैं, जिनकी एक आपने बड़ी लिस्ट पैदा बताई है, ये एक अपना बिजनेस चला रहे हैं, एक 150 गाड़ियों में घूम रहा है, 200 गाड़ियों में, एक महल बनाए हुए ये, और औरतों के साथ ये शोषण कर रहे हैं, औरतों का ये भी कर रहे हैं।
हम आपके व्यूवर्स के द्वारा ये कहेंगे कि ईश्वर से आस्था रखो, खुदा से वो रखो और उससे अपनी चीजें मांगो। डॉक्टर जो 5 साल MBBS करता है, 2 साल 3 साल MD करता है, उसके बाद जब आता है और दवा देता है तो वो भी हिंदू हो मुसलमान हो, वो कहता है हम दवा देते हैं लेकिन ईश्वर ठीक करता है, खुदा ठीक करता है। दैट्स ट्रू। डॉक्टर भी बोलता है कि फाइनल ठीक, हमारी दवा मेरे हाथ में, उसके बाद भगवान के हाथ में। और एक बात आपने ईश्वर और एक से लिखता है रिमेंबर आप क्राइस्ट। आपने एक देखा होगा कि एक ही दवा एक को मारती है और एक को जिलाती है। ये दवा के अंदर भी ऊपर वाला ही उसमें बता रहा हूं, सारे लोग जितने भी आज बोल रहे हैं ऐसे लोगों के खिलाफ अल्टीमेटली आपसे आग्रह कर 125 लोगों दे आर आस्किंग द पीपल, ये जिम्मेदारी आपकी है, 25 लोगों की ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप आइडेंटिफाई कर पाए, आप ढूंढ पाए कि इंसान कौन है और भगवान कौन है। को कार्रवाई उठाना चाहिए। और एक और बात है, एडमिनिस्ट्रेशन भी फैले। यहाँ 80,000 की परमिशन थी और 2.5 लाख कैसे आए? LIO की जिम्मेदारी थी। अरे LIO को वहां पर कैसे आए? पुलिस वाले कैसे आए? 40 कैसे आए? और 80 आदमी 2.5 लाख को कंट्रोल नहीं कर सकते। 2.5 लाख को 2,500 भी नहीं कर सकता कंट्रोल। लेकिन बात ये, एक सेकंड, आपने बोला, एक सेकंड आ रहा हूं सर। आचार्य जी, मैं आपसे कह रहा हूं, लेकिन उससे पहले ये जो बाबाओं की अपनी फोर्स होती है, ठीक है, जो उनका मैकेनिज्म चल रहा है चलने दीजिए, कोई भी हो, मौलानाओं का अपना चल रहा है, पादरियों का अपना चल रहा है, ठीक है, लेकिन दर्शकों आपको भी सोचना, क्योंकि यहां जितने भी लोग हैं सब कहीं ना कहीं एक बात बोल रहे हैं, हाँ हम कहते हैं लेकिन जिम्मेदारी तो जनता की भी है, तो आपको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी है। अगर लोगों ने जिम्मेदारी समझी होती तो क्या, अब मुझे बताइए, कौन सी साइंस आज तक, कौन से ऐसे तब से ये आया है कि पीला चश्मा पहन के ये बीमारी ठीक होती है? नहीं आया किसी भी धर्म में कि मैं बैंगनी रंग का चश्मा पहनूंगा तो मैं पेट की बीमारी ठीक करूंगा, आचार्य जी नारंगी रंग का पहनूंगा तो मैं आंखों की ठीक करूंगा। ये कौन सा तप है? ये किसी भी धर्म में ये तप नहीं हो सकता, ये हो नहीं। तप अलग चीज होती है, और तब क्या हुआ, व्यक्ति कभी फेम के पीछे नहीं भागता है, ना पैसे के पीछे भागता। कोई फेम पैसा सब। जी आचार्य जी। ऐश्वर्या जी, इसका मूल कारण क्या है? प्लीज। रेस्टलेसनेस। समाज के अंदर हर चीज को प्राप्ति करने के लिए इतनी रेस्टलेसनेस हो गई है कि केवल इसी कार्य में नहीं, बाबाओं के साथ ही नहीं, ये हर चीज के अंदर ऐसा लेकिन हो गया। फिर सरवर साहब ने जो बोला कि उनके पास कुछ है नहीं, जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं, पीने के लिए प्रॉब्लम है, उसको नौकरी नहीं है, उसके पास वो सोचता है आई शुड गेट समथिंग। आप लोगों को वो भी तो सोचना है ना, आपको कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। उसके लिए सॉल्यूशन है, अध्यात्म से बड़ा कोई सॉल्यूशन हो नहीं सकता। आज अध्यात्म शून्य हो गया है। सनातन संस्कृति को यदि अनादिकाल से आप देखें तो वहां बाल्यकाल से बच्चे की सुंदर व्यवस्था अध्यात्म सिखाया जाता था। अध्यात्म व्यक्ति को गंभीर बनाता है, सत्य की परिकाष्ठा को समझाने का प्रयास करता है। लेकिन आज विडंबना ऐसी हुई है कि हमने धर्म को, शास्त्र को अपने जीवन से बिल्कुल दूर कर दिया। ना तो हम शास्त्र पढ़ना चाहते, ना हम स्वाध्याय करना चाहते। शास्त्र की कथाओं को हम केवल चमत्कार नाम की कोई चीज इस दुनिया में होती ही नहीं है। किसी आदिवासी के मंदिर में जाओ, आदिवासी में जाओ और वहां जाके जिस अग्नि को जलाने के लिए वो आज भी पत्थर चटकाता हो, वहां आप लाइटर से आग जला दीजिए, वो कहेगा चमत्कार हो गया। यही समस्या है, चमत्कार का केवल यही व्याख्या है। और आज समाज में यही हो रहा है, हर क्षेत्र में हो रहा है। मैं कह रहा हूं मेडिकल साइंस में नहीं हो रहा है। आज कुछ भी बीमारी का इलाज करके एक ऐड कर दिया जाता है, मेरे सिर में दर्द था और मैं इस प्रकार से परेशान था, एक मुझे गोली मिली और मैं ठीक हो गया। ये हो रहा है, नहीं हो रहा? ये हो रहा है, ये खेल। हम लोग अपना आयुर्वेद भूल गए। नहीं, आयुर्वेद को हमने बेसिकली जो आयुर्वेद का मूल सिद्धांत था, मूल के हर चीज के अंदर घुटने का दर्द हो रहा है तो आप देख लीजिए टीवी पे ऐड करके किसी भी चीज में इस प्रकार का ऐड दिखाया जा रहा है। आज आपको आईएएस बनना हो, मैं कहूंगा आईएएस बनना हो साहब, आईएएस बनना हो, उसके लिए जिस प्रकार की गिमिक कंपनी चला रही है, जाकर आप समझे कि वहां पे आईएएस बना दिया जाएगा बच्चे को। आज आपको ये जो कोचिंग सेंटर, ये हर क्षेत्र में हो रहा है, केवल बाबाओं के लिए, आध्यात्मिक क्षेत्र में नहीं, एक्सप्लॉयटेशन। क्योंकि कारण ये है कि हम लोग रेस्टलेस हो गए। हमने सामने वाले को देखा और उसको प्राप्त करने के लिए हम ऐसे ललायत हो गए कि मेरे पास भी मर्सिडीज होनी चाहिए, मेरे पास भी मर्सिडीज होनी चाहिए। वो हवाई जहाज में घूम रहा है तो मुझ पे होगी, लेकिन यू हैव टू वर्क फॉर इट।